मेरा पति आए दिन शराब पीकर मुझसे मारपीट करता था। मैं मानसिक रूप से परेशान थी, इसीलिए मैं अपने होने वाले दामाद राहुल के करीब आने लगी और मैंने अपनी जिंदगी राहुल के साथ बिताने का फैसला किया। ये सनसनीखेज दावा किया है अलीगढ़ की उस सास ने जो अपने होने वाले दामाद के साथ ही रफू चक्कर हो गई थी। अब दोनों पुलिस की गिरफ्त में आ गए हैं। दोनों ने कई चौंकाने वाले खुलासे भी किए। आइए जानते हैं कि सास दामाद की लव स्टोरी के लेटेस्ट अपडेट्स क्या हैं। नमस्ते, मैं हूं असीम और आप देख रहे हैं एनडीटीवी। घर में बेटी की शादी हो तो कितना काम होता है। ज्वेलरी खरीदना, बेटी का लहंगा पसंद करना, ब्यूटी पार्लर बुक करना वगैरह वगैरह। लेकिन अलीगढ़ की रहने वाली सपना को अपनी बेटी की शादी से ज्यादा चिंता अपने दामाद के साथ खुद शादी करने को लेकर थी। 6 अप्रैल को सपना ने अपने दामाद राहुल के साथ घर से भागने का फैसला कर लिया। अपनी बेटी अनीता का घर बसने से पहले ही सपना ने अपने दामाद के साथ जीने मरने की कस्में खा लीं। सपना 6 अप्रैल को सबसे पहले अलीगढ़ से कासगंज गईं, फिर दोनों बरेली गए, वहां से बिहार के मुजफ्फरपुर पहुंचे। दोनों साथ में खूब एंजॉय कर रहे थे, लेकिन इसी बीच उन्होंने अपना मोबाइल ऑन कर लिया। नेट चलाते ही सोशल मीडिया पर जो उन्हें दिखा उसे देखकर वो दोनों दंग रह गए। यूपी ही नहीं बल्कि देश के हर बड़े मीडिया चैनल और अखबारों पर सपना और राहुल की आशिकी के किस्से हेडलाइंस बटोर रहे थे। इसी बात से दोनों को शर्मिंदगी और समाज और रिश्तेदारी में बदनामी का एहसास हुआ और दोनों ने वापस आने का फैसला किया। दोनों ने किराए की गाड़ी बुक की और अलीगढ़ वापस आते ही सीधा थाने पहुंच गए और वहां अपनी आपबीती बयां की। थाने में पूछताछ के दौरान सपना ने खुलासा किया, मेरा पति जितेंद्र आए दिन शराब पीकर मेरे साथ मारपीट करता था। मैं मानसिक रूप से परेशान थी। इसी दौरान मेरी बेटी अनीता की शादी राहुल से तय हुई थी। मेरी राहुल से बातचीत होने लगी और धीरे धीरे हम दोनों करीब आ गए। पति की गाली गलौज के चलते मैंने अपने होने वाले दामाद राहुल के साथ ही जिंदगी बिताने का फैसला किया। वहीं जिस पति पर सपना मारपीट और गाली गलौज के आरोप लगा रही है उसका बयान आपको सुनाएंगे तो आप भी सन्न रह जाएंगे, क्योंकि सपना के पति जितेंद्र ने यहां तक कह दिया है कि वो अपनी पत्नी की गलती को माफ करने के लिए तैयार है और वो उसे अपने साथ रखने को भी राजी है। आप खुद सुनिए जितेंद्र का बयान। लड़की की माँ है जो दामाद होने वाला था, उससे बात करती थी लगभग 2.5-3 महीने से। उसके बाद में बात करते करते पता नहीं क्या दिमाग में चला उनके, तो मुझे निमंत्रण देने भेजा गया था, अपनी बहन के यहाँ भेज दिया था मुझे। उसके बाद में शाम को मैं आया लौट के, तो मुझे घर पर नहीं मिला। यही घटना हुई है। इसके बाद में मुझे कुछ जानकारी नहीं है। उसके बाद में इसी 1 तारीख को 1 महीने लगभग से मुझे बोल रहा था, पापा जी एक मोबाइल दिला दो। तो मैं अलीगढ़ से खुद एक मोबाइल दिला के आया हूँ गिफ्ट में, जाके अपने गांव ले गया। वो मोबाइल भी यूज कर रहा था, बात बराबर हो रही थी। मैंने कुछ घर पे डाउट थोड़ा मुझे लगा था, तो मैंने शादी का टाइम नज़दीक था, इसके लिए मैंने कुछ ज़्यादा नहीं बोला था। तो बात होती रही, मुझे निमंत्रण देने भेज दिया। उसके बाद में मुझे घर पे नहीं मिली है बस जी। 3.5 लाख रुपए कैश था, 5.5 लाख रुपए का जेवरात था। और पत्नी से भी जो भी गलती जो भी हुई है, मैं मेरे सामने आके अगर ऐसा कुछ बोलेगी तो मैं रखने के लिए भी तैयार हूँ। तो सुना आपने, जितेंद्र अब भी सब कुछ भुलाकर अपनी बेवफा पत्नी के साथ एक नई शुरुआत करने को तैयार है। वहीं अलीगढ़ की फेमस सास सपना ने पुलिस पूछताछ में कबूल किया है कि घर से भागते वक्त वो सारी नकदी और जेवरात लेकर भी भाग गई थी। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में आगे की कार्रवाई में जुट गई है।